क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन एज वाला है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। अब इसमें दो बंदे हैं, एक है नूरी, यहाँ लिख देते हैं नूरी, और एक है सोनू। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, एक तरफ बीच में लिख देते हैं प्रेजेंट एज, और 5 years ago है तो यहाँ लिख देते हैं 5 years ago, और आफ्टर लिखा हुआ है 10 years after तो यहाँ लिख देते हैं 10 years after। तीन क्राइटेरिया बन रहा है। हम इनके एज को एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज को क्या मान लिया हमने, एक्स और वाई। अब इसे कहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या रही होगी, एक्स माइनस 5। सोनू की एज क्या रही होगी, 5 माइनस 5। तो 5 साल पहले नूरी वॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसकी इक्वेशन भी बना लेते हैं। नूरी वॉज, जहां इस वॉज आता है वहां इक्वल लगा। ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू जितने साल का है उसके 3 गुना के बराबर थी। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। प्रेजेंट एज पहले यहाँ लिख लो, 5 years ago दोनों की एज लिखो, क्योंकि पहले है तो माइनस में होगा, यही चीज बाद में होती तो प्लस में होता। तो 5 साल पहले इसकी एज हो गई एक्स माइनस 5, इसकी एज हो गई वाई माइनस 5। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं नूरी एज वॉज 3 times एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की उम्र जितनी है उसके 3 गुना के बराबर नूरी की एज है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन को फॉर्म करेगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। y को इधर ले आते हैं, बिना y को उधर ले जाते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन 1 बनी। ठीक है, फिर उसने बोला है 10 years later, 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, x प्लस 10, और सोनू की एज क्या होगी, y प्लस 10। हाँ बोलो, पूछ रहे थे कुछ। तो नूरी की एज कितनी होगी, x प्लस 10 विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की उम्र का ट्वाइस। बात समझ में आई। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। y को इधर और बिना y को इधर ले आएंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपने कर रखा है, मैं समझ गई अभी। तो आपने ऊपर ये सब तो लिखा ही नहीं, ये वाला आपने डायरेक्टली इक्वेशन से कर दिया। तो डायरेक्टली इक्वेशन कहाँ से मिली आपको, मैम डायरेक्टली इक्वेशन ऐसे ऐसे बना दी मेंटली। अरे पहले तो फिर लिख के बताओ ना मैम, तो फिर नंबर नहीं देंगे तुम्हें। मैम आपने दो बार इक्वेशन दो बार भेजी। अरे इसी इक्वेशन को सॉल्व करके ये आया है ना, इसी इक्वेशन को सॉल्व करके ये आया है। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो ना। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब थोड़ा सा चले जाओ बचपन में, जहां पे तुमने नंबर बनाना सीखा था। कैसे सीखा था, टीचर ना एक्सपेंड करना सिखाती थी नंबर्स को। एक्सपेंड कैसे करती थी, पहले सबसे पहले आपने वंस प्लेस है ना, टेंस प्लेस ऐसे सीखा था। और टेंस प्लेस का 10 इंटू होता था, जैसे मान लीजिए 26 है तो मैम ने इसको एक्सपेंड करना सिखाया 2 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। तो आप इसको 20 प्लस 6 करके 26 लिखते थे, राइट। ऐसे सीखा था आपने एक्सपेंड करना, सीखा था। बस इसी चीज को हमें अपने वेरिएबल्स में करना है। कैसे, अब इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। द सम ऑफ अ डिजिट, इसको भी यही रखते हैं, यहाँ पे एक्स वाई रख दूंगी। द सम ऑफ अ डिजिट, 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट का सम, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 26 रखा है तो इसके डिजिट का सम 9 है, ऐसा ही कह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वंस प्लेस डिजिट को क्या मान लेते हैं, एक्स।
और टेंथ प्लेस डिजिट को मान लेते हैं y। ये ध्यान से सीख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। जब भी 2 डिजिट नंबर होगा तो 1 प्लेस 10 प्लेस, 3 डिजिट नंबर होगा तो 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस। 3 प्लेस तक वैसे अभी तक आया नहीं आपके इसमें, 1 प्लेस और 10 प्लेस चलता है। ठीक है, नंबर कैसे फॉर्म होगा, नंबर कैसे फॉर्म होगा, मान लीजिए मैं यहाँ रख दूं y और यहाँ रख दूं x, तो 10 प्लेस पे सॉरी 10 तो रहेगा, 2 की जगह क्या रख दूं y और 6 की जगह क्या रख दूं x। मेरा नंबर क्या बन गया 10y प्लस, है ना वही चीज, सेम टू सेम वही है, बस वहां आपको नंबर पता था, यहाँ आपको नंबर नहीं पता। तो मेरा नंबर फॉर्म हो गया 10y प्लस x। अगर मैं इसके डिजिट को रिवर्स कर दूं, मान लो मैं इसको यहां कर दूं, इसको यहां कर दूं, बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ नंबर। अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं, मतलब इसकी जगह y लिख दूं और इसकी जगह x लिख दूं, तो मेरा नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा 10x प्लस, तो मतलब एक तो नॉर्मल वाला और एक बाय रिवर्सिंग, 2 डिजिट नंबर वाले, इतना तो आपको करना है। ओ सॉरी 10x प्लस y सेम लिख दिया मैंने। अच्छा, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट क्या है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये तो बन गई इक्वेशन 1, बन गई। दोबारा वो ये कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, ये जो नंबर है ना ये वाला 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम इज यानी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order, twice the number obtained by reversing the number। देखो फिर से पढ़ लेते हैं, पहली वाली तो ये थी सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 9। दूसरी लाइन वो ये कहना चाह रहे हैं कि 9 टाइम दिस, देखो ये नंबर है हमारा और ये रिवर्सिंग वाला है, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का 9 टाइम इस नंबर के ट्वाइस के बराबर है, रिवर्सिंग वाले नंबर। ठीक है, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन आपको हर एक में करना है, 2 डिजिट नंबर जब भी आए। उसके बाद वो जो बोलते हैं सम बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ये 9 टाइम 2 टाइम बोलते हैं। ये अब आती है इसकी बारी सॉल्व करने की। पहले इक्वेशन तो सॉल्व है ही, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। सबको उठा के इधर ले आते हैं, 9x को पहले लिख लें, कॉल आ रहा है इसलिए मैं साइलेंट मोड पे रखती हूँ। कौन है करिश्मा।